नमस्कार दोस्तों, साजिश संदेश लाइव में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ प्रदेश, जी हाँ, हमारा गौरव, हमारा मान, हमारा सम्मान। आज 25 वर्ष हो गए हैं इसकी स्थापना को। लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर छत्तीसगढ़ राज्य बना कैसे? आप ये तो जानते होंगे कि आंध्र प्रदेश जब तमिलनाडु से अलग हुआ तब उसके प्रणेता रहे पुट्टू श्री रामुलु जी। लेकिन आप शायद ये नहीं जानते कि छत्तीसगढ़ अलग कैसे हो पाया। आपको सिर्फ ये नॉलेज होगा कि छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी थे। आज हम आपको यही बताना चाहते हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ प्रदेश कैसे अलग हो पाया और जब ये अलग हुआ उसके बाद से ही इसकी समृद्धि में बढ़ोतरी हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं यूबी एस चौहान जी। यही है वो प्रणेता जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य की कल्पना की थी और एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य को अलग करवाने में सफलता मिली। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे तो पहले मैं साथी संदेश को, उन सारे जितने भी देश के प्रदेश के जो भी मोर जन मन देखते ओला सबला मैं जय जोहार करत हूँ। और साथ में आप मन से ये जो आज हमार गोड बात रखे गए है, आप मन के मैं सबो सुनैया एला सब्सक्राइब कहूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, ये पहले मोर निवेदन है सबों से। चौहान जी बताओ, लड़ाई की शुरुआत हुई से सबसे पहली जो छत्तीसगढ़ राज्य बनाए के सोच कैसे आई? मैं सबसे पहले तो अपन सयान पुरखा मन ला सुमरत हूँ, याद करत हूँ। और जहाँ तक ये बहुत लंबा एकर इतिहास है छत्तीसगढ़ के मांग के, और लंबा संघर्ष है, एक लंबा इसकी वो है। इसमें जहाँ तक जो मेरे सुरता में है, याद में है, वो छत्तीसगढ़ बने के पहले हमन सीपी बरार में रहें, और सीपी बरार के बाद फिर हमार मध्य प्रदेश बनीस, और मध्य प्रदेश से अलग होए के आज छत्तीसगढ़ के गौरव हमला प्राप्त हुए। एमे जो छत्तीसगढ़ के जो राज्य निर्माण के जो मैं इतिहास के गोड बात करत हूँ, एमे सामाजिक हो चाहे राजनीतिक हो चाहे सारे लोक कलाकार छत्तीसगढ़िया संस्कृति, ये बस्तर से लेके सरगुजा हमार पूरा छत्तीसगढ़ के जो आज देखत हो एक के पहले, तो ये पूरी संस्कृति लोक कलाकार सब मिलकर हमार ये मुद्दा ला छत्तीसगढ़ के जो भाखा है और जो छत्तीसगढ़ के संस्कृति है और जो छत्तीसगढ़ के शोषण होत रही से एकर वजह से ये मांग करे जात रही। बहुत बढ़िया मांग तो हो गए, लेकिन बात यह है कि लड़ाई काबर लड़ना पड़ गया। लड़ाई का बगैर लड़ाई के ये छत्तीसगढ़ अलग नहीं होती से। सबसे पहली बात तो है कि जो हमारे सीपी बरार के समय जो सयान मन से हमन चर्चा गोड साहित्यकार इतिहासकार मन से करन गोड बात ला कि सीपी बरार के समय जब मध्य प्रदेश बनत रही तो का वो समय छत्तीसगढ़ के बात नहीं उठे रही से, नहीं उठी थी क्या? तो उस समय जो बातें दोनों मुखर होके उठी थी। एक तो जो हमारे सम्मानीय आदरणीय आज नहीं है, हम मानपुर मोहल्ला के सांसद चौकी के जो हुआ करते थे लाल श्याम साय, जो उस समय उन्होंने गोंडवाना की बात कही थी, गोंडवाना राज्य होना चाहिए कि वो आदिवासी बहुल था। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ की भी मांग होती थी, दक्षिण कौशल की भी मांग होती थी, महाकौशल दंडाकारण की भी अलग अलग अपने क्षेत्रों में डिमांड मांगे चलती थी। मर संजोग से 1956 में मध्य प्रदेश बना और हम सीपी बरार से अलग हुए। और मध्य प्रदेश में ये समय समय पर 66 से लेकर 65 से लेकर लगातार जो भी वो समय रही ने सयान मन ये आवाज ला बुलंद करत रही ने। और वो आवाज जब हुई तो मैं छोटे नाने रहे हूँ, वैसे छोटे ज्यादा नहीं, पर सुनन देखन पर दिल में कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के वो लगे रहा कि हमारा राज्य अलग होना चाहिए। लड़ाई कब से शुरू हुई, का चरण में लड़ना पड़ी? जैसे हमला थोड़ा सा कुछ पता है कि छत्तीसगढ़ महतारी के पहला मूर्ति आप मन के द्वारा बनाए गए है, ओमा जंजीर रही से। तो कैसे कैसे हुई से, कहाँ से शुरुआत हुई से और कतका स्टेप में पूरा हुई से? ये अब बड़ लंबा संघर्ष ला छोटे से बात में कहा तो मैं
कि इसके संघर्ष के मैं दास्ता जब सयान पुरखा मन जेते भी ये में संघर्ष करे है, चाहे मजदूर हो चाहे हमारे किसान भाई हो, सारी उनला तो मैं सुरता करत हूँ। आज जो भी है वो कर ये संयुक्त सबके संघर्ष से, सबकी विचारधारा से लेकर ये संघर्ष का आह्वान किया गया, आंदोलन चलाया गया। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी राज्य बने आजादी के बाद, भारत की आजादी के बाद जितने भी हमारे राज्यों का निर्माण हुआ, वो राज्यों के निर्माण में 1956 के पहले भी जितने पुनर्गठन आयोग ने गठित किया गया था राज्य निर्माणों के लिए, उस पुनर्गठन आयोग में हमारा छत्तीसगढ़ का छूट गया था। जो छूट जाने की वजह से कि छत्तीसगढ़ की यहाँ की लोक कला, संस्कृति, बोली बाका सब अलग है, तो वो उस हिसाब से छत्तीसगढ़ राज्य बनना चाहिए। मगर वो किसी कारणों से जो भी स्थितियां रही हों पर नहीं बन पाया। अब रही इस आंदोलन, तब तक आवाजें चलती रही, लोग अपनी धरना है, प्रदर्शन है, रैली है, लोकसभा है, संसद में सारे जनप्रतिनिधि छत्तीसगढ़ बनना चाहिए इसकी आवाज उठाते रहे। पर मुखर होकर या आंदोलन की एक गति देने के लिए तो मैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ी समाज हो, चाहे छत्तीसगढ़ी मुक्ति मोर्चा हो, चाहे भारतीय संघ करके हो, अनेक संगठनों द्वारा इस बात की उठाते रहे। व्यक्तिगत जहां तक मुझसे सवाल कर रहे हैं आप, तो मेरा मैं 65 से 66 मतलब 63 कह दूं, मैं 62-63 से लगातार इस आंदोलन की छत्तीसगढ़ी को मैं देखता रहा हूं। और छत्तीसगढ़ आंदोलन का जो 80-79 से लेकर 77-75 में जो भी आंदोलन चलते रहे, एक 1991 में सर्वदलीय मंच बना छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए। इसमें कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, साहित्य, लोक कलाकार, फ्रीडम फाइटरों का एक संयुक्त मंच बनाया जो सर्वदलीय मंच के नाम से जाना गया। उस सर्वदलीय मंच का निरंतर 2 साल चला, 91-92 में तक काफी उसमें वो मिला लोगों का जन समर्थन। पर चंदूलाल जी के डेथ के बाद यह थोड़ा सा वो हो गया, सर्वदलीय मंच जो बना था। इस समय जब हमारे दिमाग में विचार आया तो हम सोचे कि ये जो मशाल जली है दीपक बुझना नहीं चाहिए। तब वो छत्तीसगढ़ के राज्य निर्माण के लिए हमने एक साथियों द्वारा चर्चा किया और चर्चा करने के बाद यह निर्णय लिया कि अब छत्तीसगढ़ ला हमल बनाए बर का बूता करना चाहिए। तो एक याद होगा आप लोगों को, दिल्ली में हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी होना चाहिए, जो आज तक भी वो धरना चल रहा है। उससे हमको प्रेरणा मिली कि इतने वर्ष हो गए हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं बने हैं। वो प्रेरणा लेकर हमने अखंड धरना आंदोलन का संकल्प लिया, जो कि रामनवमी 1995 को हम रायपुर की जो आज हृदय स्थल है, उस समय डीके हुआ करता था, दाऊ कल्याण, तो वहां शास्त्री चौक हुआ करता था, वहां हम बोरा डालकर बैठ गए। और एक आर्य समाज के द्वारा हमारे विद्वान विद्वत कमल नारायण आचार्य आज भी जिंदा हैं, उनके द्वारा हम 9 अप्रैल 1995 को रामनवमी के दिन एक संकल्प यज्ञ लेकर शुरू किया। इसमें 6 संगठन जुड़े। धीरे धीरे परिस्थितियों के हिसाब से कुछ संगठन कट गए। प्रशासनिक नगर निगम और या शासन की यातायात की जो भी व्यवस्था होती है हमें हटाया गया। हम थोड़ा सा रविशंकर शुक्ल एक गार्डन देखे होंगे कलेक्टर, वहां हम फिर एक पेड़ के नीचे बोरा लगाकर बैठते थे। इस बीच बोरा लगाकर बैठना, वहीं 24 आवर्स रहना, लोगों को मिलना जुलना, चिट्ठी पत्रिया, पोस्ट कार्ड लिखना, पेपर में समाचार देना, गोष्ठियां करवाना, इस तरह से हमारा स्नेह स्नेह कार्यक्रम चलता रहा। पर यह 95 पूरा होने के बाद 96 में जब हम इसकी संकल्प लिया कि ये हमारे छत्तीसगढ़ महतारी के जैसे भारत माता ला आजाद करे बर हमन पूरा देश के हमार पूरे वो भारत के, चाहे वो शहीद भगत सिंह का आंदोलन हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद जी का हो, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का हो, चाहे महात्मा गांधी जी का हो, जितने भी हैं इन आंदोलनों के इतिहासों से हमको एक प्रेरणा मिली। वो प्रेरणा ये मिली कि हमारा भारत देश में लोकतंत्र व्यवस्था है, तो ये पहला एक राज्य होगा छत्तीसगढ़ जो बिना किसी उसके नुकसान, मतलब सरकारी संपत्ति को, जो हम आम जनता की संपत्ति होती है, वो पहला छत्तीसगढ़ राज्य होगा जो बिना किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान किए, मगर आवाज, धरना, प्रदर्शन, रूल, जो लोकतंत्र में आवाज उठाने की होती है परंपरा, वो छत्तीसगढ़ गांधी जी की मार्ग कह लो, चाहे विचारों की क्रांति जयप्रकाश नारायण की, हम जे तक हमन सुनता करथान, तो वो हिसाब से इस मूवमेंट को हमने चलाया। और
छत्तीसगढ़ महतारी को एक कल्पना रूप में हमने एक पोर्ट्रेट बनाया और उसको वहीं धरना में एक तंबू सा डालकर बैठते थे। उसके सामने एक जगह संकलों से जकड़ी हुई छत्तीसगढ़ महतारी के गले में बेड़ियां, हाथों में बेड़ियां, पैरों में बेड़ियां, इस तरह से संकिल से जकड़ी हुई एक प्रतीक के रूप में हमने तस्वीर रखी और उसके नीचे हमने स्लोगन लिखा कि मोर लइका मोला आजाद करो। ये इस तरह के उस प्रतीक बैनर के तहत हमारा आंदोलन चलीज। उस आंदोलन में मैं आप लोगों से साझा करना चाहता हूं कि सचमुच लोगों को नहीं पता है। मैं तो छत्तीसगढ़ महतारी के आज हमन जगह जगह लइका और मंदिर मूर्त सबके जोबान में मोर दाई है छत्तीसगढ़ के महतारी होते मोला खुशी लगते, मूर्ति लगा थे। उस समय कोई आप देखो कुरूद में छत्तीसगढ़ महतारी के मंदिर देखो, पूजा पाठ होते, आपके दुर्ग में देखो यादव जी वहां छत्तीसगढ़, आज हमारे वो छत्तीसगढ़ महतारी के जगह जगह आरती पूजा सब चलत है। ये हमारे एक श्रद्धा के कल्पना रही से आज धीरे धीरे वो होते। अब बात आती है कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का कैसे चरणोंबद्ध हुआ आंदोलन। चरणबद्ध आंदोलन बहुत लंबा है, मैं मोटी मोटी बातें आपको साझा कर रहा हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का जो अखंड धरना मैंने चलाया, इसमें सीपी बरार के समय जो उप मुख्यमंत्री थे वो भी उस धरने में आके समर्थन दिए, अन्ना हजारे भी उस अखंड धरना में आके समर्थन दिए, सुरजीत सिंह बरनाला जो थे जो पंजाब खालिस्तान के वो भी उस धरना में आके समर्थन दिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के गुजरने के बाद जो उनके हेड कमांडर कर्नल ढिन्नल जी उसमें आके समर्थन दिए, यहां तक कि जो गांधी जी के नाम से जाने जाते सुब्बा राव जी, मिनी सुब्बा राव जी भी उसमें समर्थन दिए, उसमें राजू सिंघल उस अखंड धरना में मैं गिनाने लगूं तो ऐसी ऐसी शख्सियतें उस धरना आंदोलन में आई, चाहे वो चंद्रशेखर जी हो, चाहे वो आपके शरद यादव जी हो, चाहे आपके उस समय श्यामाचरण जी हो, विद्याचरण शुक्ल जी हो, चाहे आपका सत्यनारायण शर्मा हो, एक लंबी फेहरिस्त है राजनीतिक और सामाजिक दलों के। इन लोगों ने उस धरने में आके समर्थन लिखा कि छत्तीसगढ़ राज्य बनना चाहिए। ये बताया ना बहुत लंबा है। तो ये जो विचारों की हमारी क्रांति है, जो समाज को सामाजिक जो क्रांति है, हम इसको सामाजिक क्रांति बनाया, समाज के लोकतंत्र को मजबूत करके ये छत्तीसगढ़ राज्य बनाने की निर्माण का सपना साकार हुआ। समाज में एक लोकतांत्रिक शक्ति पैदा हुई और सामाजिक की लोकतांत्रिक शक्ति को देखकर जितने राजनीतिक पार्टियां थी उनमें एक विचार आया कि यदि हम छत्तीसगढ़ राज्य अलग नहीं करेंगे तो कल को हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, सत्ता के गलियारे में जो भी सत्ता सिंहासन में रही है, उनको ये जो हम सामाजिक लोकतंत्र ताना बाना को मजबूत किया, फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, लोक कलाकार, ठेला मजदूर, एक नीचे तबके का, इस समय सबसे बड़ी बात कहूंगा कि आज मेरे उस छत्तीसगढ़िया के नीचे तबके को जो अधिकार और जो पहचान मिलनी चाहिए, वो पहचान जो सही में इस आंदोलन के मुख्य धार थे, आज भी वो 25 साल बनने के बाद वो कर जो पहचान के एमन क्रांतिकारी रही ने, जैसे आजादी के आंदोलन के होते, वो इसलिए मैं उन सबको जो हमारे छत्तीसगढ़ के, जहां तक बात आते कि फलाना जैसे पवन निवान जी के बात आ जाते, खूबचंद बघेल जी के आते, चंदूलाल चंद्राकर जी के बाद आ जाते, कई जन के बात आते और मीडिया के माध्यम से पता चलते, साहित्यकार लोक कलाकारों की भी बातें पता चलती है। तो सब अपनी अपनी ढंग से सब लोगों ने किया है, मैं सबका सम्मान करता हूँ। ये तो रही चौहान साहब लड़ाई की बातें हैं। जिस दिन छत्तीसगढ़ राज्य के अलग होने की घोषणा हुई उस दिन क्या माहौल था और कैसा लगा आपको कि आपकी जो जंग थी, आपकी जो लड़ाई थी, वो सफल हुई? देखिए, आपने जो बात कही है कि 1 नवंबर 2000 के हमारे छत्तीसगढ़ के सपना पुरखा मन के साकार जिसने घोषणा हुई, तो वो घोषणा के 1 महीना 10 दिन और मोला जो मैं नगर घड़ी चौक, गुरु घासीदास नगर घड़ी चौक के नाम से जाने जाते, वहीं एक कॉम्प्लेक्स हुए जो अभ्युदय परिसर था, उसको शहीद वीर नारायण के नाम से वो कॉम्प्लेक्स जाना जाता है। उसी जगह में मैं
लगातार 24 घंटे वहां बैठता था, अखंड ज्योत जलाकर अखंड धरना। वहां स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से लेकर वहां फ्रीडम फाइटर की भी एक जरादास दितलहरे फ्रीडम फाइटर थे। मैं दिल्ली प्रदर्शन करने गया था, असू गैस जिसमें विद्याचंद्र शुक्ल के नेतृत्व में एक ट्रेन के द्वारा गए थे और वहां गिरफ्तारियां हुई। हम पूरे प्रदेश के पूरे जिले में जो 30 मई 1999 को विद्याचंद्र संघर्ष मोर्चा का वहीं से झंडा उठाया था कि छत्तीसगढ़ बनना चाहिए, उन्होंने भी प्रदेश में पूरे घूमकर बस्तर से लेकर सरगुजा तक सारे लोगों में जो प्रांतीय सम्मेलन और साथ में संभागीय सम्मेलन और लोगों का एक शुक्ल बंधु जी ने भी काफी इसको वो दिया। और जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि 1 महीना 10 दिन मुझे वो धरना 1 नवंबर को बन गया था, छत्तीसगढ़ से खत्म कर देना था, पर मैं खत्म नहीं किया था। एक संकल्प और मैंने लिया था कि जिस दिन छत्तीसगढ़ राज्य बन जाएगा और जब तक छत्तीसगढ़ का मुखिया जो भी होगा वो जब तक मेरे को आके नहीं कहेगा कि तोर बूता हो गया अब हमन लग जाओ करके, तो वो 1 महीना 10 दिन मुझे इंतजार करना पड़ा कि ये जो यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं या जिला सरकार बने हैं वो तो आके कहें कि अब भैया छत्तीसगढ़ बन गया, आप मन उठाओगा, अब हमन कर वो काम ला यहाँ के विकास से। तो वो 1 महीना 10 दिन मुझे, मतलब 10 दिसंबर 2000 को शहीद वीर नारायण की शहादत दिवस के दिन वो धरना मेरा समापन हुआ। वो शहीद वीर नारायण को मैंने अपने जो 6 साल अखंड त्याग था उनको समर्पित किया। और सोना खान से जो प्रथम मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी जी थे वो आए और उस धरना स्थल का समापन किया। उसमें सारे प्रदेश के प्रथम पंक्ति के जो प्रदेश सरकार के बने थे, चाहे महेंद्र बहादुर जी हों स्पीकर, चाहे आप नगर के महापौर तरुण चटर्जी हों, चाहे आप हरिभाई ठाकुर जी, हरि भैया स्वतंत्र साहित्यकार हमारे वरिष्ठ हों, चाहे विद्याचंद्र शुक्ल जी हों, और सबसे बड़ी बात है कि माँ शारदा मैहर के जो हैं महाराज बम बम महाराज और सारे लोगों की उपस्थिति में वो धरना का समापन हुआ, पूर्णाहुति हुई। और वह विजय यज्ञ के रूप में वो जो हमने धरना समापन किया वो विजय यज्ञ के वही उन्होंने एक नारा दे दिया था, बम महाराज और सदैव करके जो आज देखते हो केवल, वहां एक उन्होंने स्लोगन नारा दे दिया। वो नारा ये दे दिया कि आपके तपस्या और जनता की समस्या का सपना के अखंड तपस्वी आज ये छत्तीसगढ़ के सपना पूरा हुई से बम महाराज बोले से। तो वहीं पर एक जो मैं लिखता हूं कभी कभी भागीरथ, एक श्लोक कभी कभी परिचय पूछते थे कि छत्तीसगढ़ के प्रमुख भागीरथ, तो ये उस दिन लिखा गया 30 मई 1999 के पहले विद्याचंद्र शुक्ल ने अपनी कलम से लिख के दिया कि छत्तीसगढ़ राज्य के जितने भी आंदोलन चले थे वो सब यहीं से निकले, तो आप भागीरथ के रूप में हो ये अखंड धरना, जो भागीरथ की भूमिका निर्वाह कर रहे हो। और जिस दिन धरना समापन का जो उसमें लोक कला छुइया भुइया पहली बार जो अनुज आज के एक फिल्म रिलीज हो रही से, ये कलाकार मन सबो अभिनेत्री मन वो नगर घड़ी चौक धरना में आईन, एक उपस्थिति में 1 नंबर लोक कलाकारों के उपस्थिति में एक कार्यक्रम राज्योत्सव के खुशी मनाएगी। मगर हम खुशी मनाने के बाद भी हम बैठे रहे। 1 नवंबर को हमारा राज्योत्सव हुआ, 12 बजे हमारे यहाँ प्रथम मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने के बाद पहला लेटर उस अखंड धरने के साक्षी हैं कि जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरा सिंह मरकाम जी थे, वो उस समय विधायकों की बड़ी खींचातानी चल रही थी और जोगी साहब बोले कैसे शपथ ले, तो वो छत्तीसगढ़ महतारी के साक्षी है, होकर आशीर्वाद लेना चाहिए। वहां दादा हीरा सिंह मरकाम विधायक थे तानाखार से, उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी समस्या आ रही है और जोगी साहब शपथ लेने, मैं बोला आप पहला लेटर लिखिए और कहिए शपथ ले। और वहां पहला लेटर गया था जी जोगी को कि आप जाइए शपथ, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आपको समर्थन देती है। तो वो कुछ लेट होने के बाद भी वहां समर्थन और उन्होंने शपथ लिया। और पहला उनकी कैबिनेट जो है एक तंबू साइंस कॉलेज राजकुमार कॉलेज में हुई और विधान जो मंत्रालय हुआ वो डीके में हुआ। सारा मेरा देखेंगे घड़ी चौक जहां मैं धरना चलाता था, पूरा सचिवालय मंत्रालय राज्यपाल गवर्नर सब मोरे वो छत्तीसगढ़ महतारी के चारों ढार रही से। और कार्यक्रम बढ़िया इसमें सारी उपस्थिति रही। आज जे भी देखा तो आप मन आओ आगे जो भी आप मन पूछू जो आपके साथ। चौहान सर, ये तो हुई लड़ाई के बाद और बन गए
उग्रवाद की स्थिति, सरकार बन गए, सब कुछ बन गए और विकास की गंगा बहना चालू हो गई। लेकिन 2000 में जब ये छत्तीसगढ़ राज्य बनी, वहां से लेके अब तक ये 2025 में का स्थिति हुई, का स्थिति है, एला आप कैसे देखो छत्तीसगढ़ राज्य ला, वो बताओ। पहला तो हमारा छत्तीसगढ़ 25 साल के जो हो गए, जो जवान हो गए, मतलब जो छत्तीसगढ़ बने के बाद पैदा हुए लड़का है, वो आज छत्तीसगढ़ के एक युवा अवस्था में है। और इस युवा अवस्था में मैं फिर सुरता करत हूँ अपन सयान पुरखा मन जेते कि संगवारी मन रही ने एमे अपन आहुति देने, जेल से लेकर भूख प्यास त्याग, ये होकर भूख प्यास त्याग के वजह से आज जो हम छत्तीसगढ़ के गौरव और छत्तीसगढ़ महतारी के वंदना अर्पा पैरी के, ये आज जो हमन देखथन, ये जो गौरव हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर से लेकर आज जो चलत है विकास के, या सड़क बिजली पानी, ये सारे उनको हक जाता है, उनका सम्मान है। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ के आप पूछो कि ए आज कैसे सर देखते हो आप नजरिया में का है, मैं तो देखे रहे हो सपना ला, तो अजीत जोगी जी ने एक बात लिखी थी समापन के समय धरना में। अजीत प्रमोद कुमार जोगी ये लिखे कि डॉक्टर उदय भान सिंह के चौहान के साथियों ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के इतिहास में अपना स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा चुके हैं। अब मुझे लिखाना है, तो आप लोग सहयोग देंगे तो छत्तीसगढ़ के विकास पर मेरा भी इतिहास में नाम लिखा जाए। ये बकायदा उनका लिखा हुआ है। मैं बात यहां से करना चाहता हूं, तो हम कोई राजनीतिक पार्टी में नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि हम किसी कांग्रेस उसमें नहीं थे। तो मैंने उनसे चर्चा किया कि भैया मैं तो पार्टी में नहीं हूं, कैसे। तो भाई दादा हीरा सिंह मरकाम जी थे, वो बोले कोई चिंता की बात नहीं है, तुम एक काम करो, यही जो इन सहयोग मांग रहे हैं इसको किस तरह से सहयोग करोगे वो बात क्लियर कर दो। तो वहीं पर हमने चर्चा की और वहीं पर हम उसी दिन 10 दिसंबर 2000 को छत्तीसगढ़ स्वाभिमान संस्थान का घोषणा कर दी, जिसके प्रथम संरक्षक अजीत प्रमोद कुमार जोगी बनाए गए, अध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दादा हीरा सिंह मरकाम बनाए गए, कार्यकारी अध्यक्ष हमें घोषित किया गया। और वहीं हम लोगों ने छत्तीसगढ़ की विकास के रथ को सेतु के रूप में सत्ता के साथ स्वाभिमान संस्थान, कैसे छत्तीसगढ़ में क्या क्या योजनाएं होनी चाहिए, हर्बल स्टेट क्या होना चाहिए, सिंचाई क्या होना चाहिए, एजुकेशन क्या होना चाहिए, पीडब्ल्यू, ये सारी योजनाएं उनके साथ बैठकर जो समय पुलिस एक्ट बना या जितने भी शिक्षण एक्ट हैं या विकास के, हम सब की साथ में अजीत प्रमोद जोगी साहब से पूरी चर्चाएं होने के बाद और भी लोगों के साथ जो बना, जो पॉलिसी मैटर बने, जिसको कहते हैं एक नया राज्य डेवलपमेंट, क्योंकि आप उसी पे ला रहे हैं, तो एक डेवलपमेंट की जो धारणा थी, अवधारणा, उस अवधारणा के साथ कहीं ना कहीं सलाह मशवरे हम लोगों के होते रहे और उसी अवधारणा को आगे बढ़ाया जा गया। चाहे वो 3 साल के बाद, क्योंकि अंतरिम सरकार थी, वो चुनाव के अंतरिम सरकार थी अजीत, उसके बाद जो चुनाव हुए 2004 में, वो डॉक्टर रमन जी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 15 साल भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो स्थितियां थी और जो इस तरह से कार्य किए गए, पर वहां पर एक बहुत बड़ा हमारा छत्तीसगढ़ के साथ था, वो था हमारा कॉरिडोर जो लाल आतंक हिंसा से पीड़ित था। तो 2004-5 पे जब मोर छत्तीसगढ़ बन गए, पर मोर बस्तर है, सरगुजा है, बलरामपुर से, वो चीजें से, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी से अछूता रह रहा था। तो मुझे क्या करना चाहिए? विकास तो उनको भी चाहिए, अंतिम पंक्ति को। तो वहां जो बातें हमारे कॉमरेड जो भी साथी उस पर भरोसा करने वाले, तो हमने एक शांति यात्रा निकाली, शांति दूत को, क्योंकि हम मैदानी दुर्ग, राजनांदगांव, सारा हमको वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना था। तो वहां उस विकास को कैसे ले जाए, जो पूर्व सरकारें ने भी किया और इसके पहले जो सरकारें थी और आज जो वर्तमान में सरकार है वो भी कर रही हैं, पर संपूर्ण रूप से जो मैंने छत्तीसगढ़ राज्य का सपना हम पुरखा सयान देखे रहे, वो सपना अभी पूर्ण नहीं हुआ है। उसमें अभी बहुत कुछ करने का बाकी है, चाहे उसको मैं संस्कृति के माध्यम से ले लूं और चाहे रोजगार के माध्यम से ले लूं। ये दो हमारे छत्तीसगढ़ को अभी भी अधूरा है।
मूल रूप से जो यहाँ छत्तीसगढ़ियों को, उनको रोजगार, जिसको मैं कहता था रोजगार, व्यापार, न्याय, दरबार, जब तक ये छत्तीसगढ़ में पूरा छत्तीसगढ़िया मन के अधिकार नहीं मिली, तब तक ये छत्तीसगढ़ राज्य के सपना अधूरा रहे। चौहान जी, 2000 में छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, अलग हुआ मध्य प्रदेश से। उसके बाद 25 वर्ष, इन 25 वर्षों में औद्योगिक क्रांति भी बहुत आई छत्तीसगढ़ में। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो क्या औद्योगिक क्रांति के बाद भी छत्तीसगढ़ के निवासियों को क्या रोजगार में प्राथमिकता मिल रही है? देखिए, इंडस्ट्रियल एरिया, उद्योग विकास की धारा कहा जाता है कि विकास से जुड़ा हुआ है, और जो स्थानीय तौर के हमारे छत्तीसगढ़िया मन के जो 100% का मामला है कि रोजगार में 100% उनको मिलना चाहिए, वो आज भी अछूता है। और दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में उद्योग धंधा, उद्योग फैक्ट्रियां तो बहुत सी लगी हैं, पर उस उद्योग फैक्ट्री में जो हमारा अभी जो चल रहा है, या उसके राज्य निर्माण के बाद अभी भी मेरी कार्यवाहियां चलती रहती हैं, एक्टिविशन चलता रहता है कार्य जन जागरण का। उस जन जागरण के कार्यक्रम के जो मूल बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ के जहां भी जो है, चाहे वो बस्तर हो, चाहे सिलतरा, जितनी भी इंडस्ट्रियली, वहां जिस जिले में और जिस उसमें लग रहा है, पहले प्राथमिकता वहां के लोगों को रोजगार में दे, नहीं, और जिसकी भूमियां जमीन में लिया गया है उसको उस प्रतिशत का जो प्रॉफिट होता है, जिसे कहते हैं ना कि बेला डीला, ये फलाना इतना % हम विकास में, शिक्षा और सड़क में देंगे। हम तो अब ये चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो भी हमारी जमीनों पे जो किसान हो, चाहे मजदूर, उनकी यदि जमीन लिया जाता है, क्योंकि जल जंगल जमीन, ये छत्तीसगढ़ राज्य के में लड़ाई लड़े हो अलग से छत्तीसगढ़, ये साफ कहना चाहता हूं मैं आप माशाल्लाह, इसलिए कहना चाहता हूं कि आज जो दिन पर आप मन सकलाए हो, जुरियाए हो, मोर से गोड बात करत हो, तो आज तो सर्वप्रथम मोला वो कर ला सुरता करना चाहिए, जेकर आज हमन सूता करथन जल जंगल जमीन के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़ने वाले, जिस धरती के बाबा कहे जाते, भगवान के जिला उपाधि केंद्र सरकार ने, जो हमारे आदिवासी समाज के जो भगवान बिरसा मुंडा जी की आज ये पुण्यतिथि है, वोला मैं सुरता करत हूँ। और साथ में वहुला सुरता करत हूँ कि जो हिंदू साम्राज्य की परिकल्पना आज वोकरो दिन सुरता है शिवाजी महाराज ला, जेकर हम सनातन राज्य अभिषेक के रहे। और छत्तीसगढ़ के मोर संगीत के, मोर मिठास के, आज वो खुमन साहब जी के भी सुरता करे के तिथि। ये जो राष्ट्र और प्रांत और जल जंगल जमीन और छत्तीसगढ़ के संस्कृति, ये संजोग से तीनों के आज सुरता में आप मन गोड बात करा था। ये गोड बात में मोर यही कहना है कि मोर चाहे बस्तर के हो, चाहे अंबिकापुर, बलरामपुर, चाहे यहाँ छत्तीसगढ़ की महतारी के पूरी लोक कला संस्कृति बचे रहे, भाखा हमार छत्तीसगढ़ी बचे रहे, और हमारे यहाँ के लड़का बिटिया वो मालिक बने, ना कि नौकर। छत्तीसगढ़ का सपना हमारा ये था कि नौकर नहीं, मालिक, क्योंकि सोना चांदी अबरक लोहा यहाँ का अमीर धरती है। अमीर धरती के लोग जब तक मालिक नहीं बन जाते, तब तक छत्तीसगढ़ का सपना पूरा नहीं होगा। आदर्श राज्य तभी मेरा सपना साकार होगा, मोर सयान मन के तभी सपना साकार हुई जब मोर छत्तीसगढ़ आदर्श राज्य बन जाई, और विश्व के सामने और राज्यों के सामने ये कह सके कि छत्तीसगढ़ स्वाभिमान और स्वावलंबी आधारित लोग हैं। चौहान जी, बहुत अच्छी बात है। मैंने पूछा था रोजगार के बारे में, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। लेकिन सिर्फ एक बात, एक लाइन की बात, क्या छत्तीसगढ़ के लोगों को रोजगार दिलाने के लिए उदय भान सिंह चौहान फिर से आंदोलन करेंगे, क्या फिर से लोहा लेंगे? मैं जरूर, जहां मेरी गरीब बेरोजगार किसान मजदूर की बात हो, वहां बकायदा मैं अपना लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का प्रयास और जागृत, जहां तक उनके हक अधिकार की बात जहां भी होते, चाहे वो शासकीय कर्मचारी हो, चाहे मोर जहां भी छत्तीसगढ़ के लोगों पर अन्याय दिखता है, वहां डॉक्टर उदय भान सिंह चौहान अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराता है। क्या बात है। दर्शकों, आप सुन रहे हैं कि किस तरह से उदय भान सिंह चौहान जी ने लड़ाई लड़ी, छत्तीसगढ़ राज्य को अलग करवाया, और उसके बाद अभी भी लड़ाई जारी है, क्योंकि सपना तो पूरा हुआ है लेकिन मन की मंशा अब भी कहीं अधूरी है। चौहान जी, एक सवाल और जानना चाहेंगे। जो आंदोलन के समय जो आपने बताया, जहां आपने
बोरा लगा के बैठा था। शुरुआत से लेके अंत तक कितना समय आपने वहां पे व्यतीत किया और उस समय के बीच में आपने क्या क्या किया? बड़ा वो दिन या रात ले सुरता का रात हंसते हैं, वो दिन और सूतल करतों में याद। तो बहुत कहते हैं ना, त्याग और तपस्या और धैर्य और विश्वास, ये चारों के बदौलत आज छत्तीसगढ़ बने। यदि मेरा उस समय धैर्य टूट जाता, विश्वास टूट जाता, दुख तकलीफ दे के वापस आते, तो लगत है कि मोर ये सपना पूरा नहीं होता। इस दौर में मैंने 24 घंटे वहीं रहना, दिन हो चाहे रात हो, वह 6 साल लगातार उसी जगह जिस तरह से त्याग तपस्या साधना करते हैं अपने मन विचार से, वैसे मैं छत्तीसगढ़ महतारी ला सामने रख के लोगों त्याग तपस्या, रोड से लोग गुजरते थे, आते थे, बैठते थे। पर ये शांत रूप से नहीं रहा, उसमें हमें बहुत सी तकलीफें झेलनी पड़ी। यहां तक कि हम सोए हुए थे, रात में लोगों ने असामाजिक तत्व कह लो कुछ भी, आग लगा दिए, तंबू जल गया, उसका प्लास्टिक पिघल कर गिरने लगा और वहां जितनी हमारे रजिस्टर साहित्य थे वो जल गए। जब उससे भी नहीं लोग माने कि ये तो ढीठ लोग है, नहीं हट रहे हैं, 144 धारा लगा दी गई, धरना हटाने की बात आई। तब हम कर्मचारी व्यापारी वो अभिदय वहां उनसे बात किए, फिर उनके कैंपस में गए कि वहां 144 धारा तो नहीं लगेगी, उन्होंने सहमति दी, वहां धरना दिया। उससे भी जब लोग नहीं माने तो कुछ असामाजिक तत्वों को मारपीट हमारे साथ की, लाठी डंडा तलवार चाकू चलाया गया, वो हम सहे। 4-5 हमारे साथियों को एक्सीडेंट, बहुत एक लंबा आग का है उस श्रुति। यहाँ तक कि मेरी पत्नी जी का, मैं नहीं कहना चाहता कि मैं किसी को दुखी करते, पूछ डाले इसके पीछे, क्योंकि मेरा वो ये न्यू मकान ऐसी नहीं बनता, ये छत्तीसगढ़ ऐसी नहीं बने हैं। आज लोगों को दिखता है, पर इस न्यू के पूछे जो मोर परिवार हर साथ दी, मोर पत्नी के डेथ हुई, मोर लड़का के डेथ हुई, मोर बिटिया की एक छोटी सी डेथ हुई, तो भी मैं घर नहीं आया, सिर्फ अंतिम संस्कार देने के लिए वहीं गया और फिर वापस चला गया। ये मेरे व्यक्तिगत है। ऐसी मोर कई और साथी लोग हैं जो जेल गए, उनका मैं वो नहीं कर पाया, चाहे वो 144 धारा तोड़े हो, चाहे और भी मामले में हो। और ऐसे भूखे प्यासे एक लंबी फिस्त है, सविता से लेकर और भी लोग हैं, शर्मा जी, पुमुन्ना पांडे हैं, ऐसे बहुत सी एक तरह से जो आज उनके कोई पहचान नहीं, भूख प्यास तपस्या करके, क्योंकि देता कौन, कोई हम कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं थे, ना कोई उद्योगपति, ना कुछ, एक सामान्य आम छत्तीसगढ़िया रहे हो। और छत्तीसगढ़ के कहीं ना कहीं महतारी के दुलार प्रेम तो जो संघर्ष है। पर यही कहना चाहता हूं मैं कि आप जो भी इंसान का मानव जीवन पाया है, यदि आप बड़े सपने देखेंगे, और उस बड़े सपने देखने के लिए आपको 2 रास्ते हैं, या तो सत्य के रास्ते पर अहिंसात्मक के लिए आपको दृढ़ संकल्पित होना होगा, आपको चरित्र बलवान होना होगा। यदि आपका चरित्र बलवान है और आपका दृढ़ संकल्प है तो अवश्य उसमें सफलता मिलती है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, जरूर मुझे आज नहीं है, पर मैं तो कहता हूँ, बहुत जन पूछे ते छत्तीसगढ़ लड़े तो लगा सरकार पूछते का तोला फलाना जानते का। अरे मैं बोला भैया मत जाने, नहीं जाने वो करे जाने, पर तुमन मन के मोला छत्तीसगढ़िया कहते कि नहीं कहे। सरकार IPS IAS आज छत्तीसगढ़ी बोलते कि नहीं बोले, छत्तीसगढ़ महतारी सर में दंडवत होते कि नहीं होए। पहले हमन मध्य प्रदेश जान तो छत्तीसगढ़िया कहाँ बोला थे रे, गंवार गधा मन है, पिछड़ा वाले। आज वही वो कर मुंह भाका से मुंह से कहलाता छत्तीसगढ़ के सामने वो मन सारे लोग प्रार्थना दंड, और ये कर से बड़े कामों ला सम्मान चाहिए, नहीं माने ठीक। ऐसे करके हमारा लंबी दास्ता है। और लगातार आप मन के ये जो साथी संदेश आज मोर घर तक आए हो, तुम मन पहुंचे हो, भिलाई दुर्ग से आए हो, ये कैसे करके तुम मन ला पुरखा मन सयान मन तुम मन ला सुरता कराए, जो मोला साझा करे बर सुरता करे बर आए, तो आप मन ला कोटि कोटि धन्यवाद हो कि आप मन ला आदि देव सभी शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त हो, आपका सपना साकार हो। देशों के जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम। चौहान जी, छत्तीसगढ़ के परिकल्पना हाँ पूरा हो गए और बहुत कुछ मंशा भी पूरा हो गए, लेकिन कुछ बाकी है। पता नहीं, मोर दिमाग में एक सवाल आते, अभी के जो वर्तमान सरकार है ओखर से का उम्मीद रखता हो? 1.5 साल हो गए हैं सबला, का उम्मीद है साय सरकार से? मैं वर्तमान सरकार जो प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय जी है, और वर्तमान में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, दोनों केंद्र और प्रदेश में एक ही सरकार है, तो सर्वप्रथम मैं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ला
सुरता करत हूँ ओकर राज्य जो हमार छत्तीसगढ़ के सपना ला साकार रूप दीस, मूर्त रूप दीस। तो आज दोनों जगह सरकार है और दोनों जगह सरकार होने की वजह से हमार मन के आशा एक उम्मीद है कि वर्तमान सरकार विष्णुदेव शायद जो तक भी छत्तीसगढ़ में ये में गिरे हट्टे जो भी रही वो कर पंजीबद्ध सूची बनाए, वो मन ला सम्मान दे, जैसे ये बात साबित हो सके कि ये छत्तीसगढ़ के लड़ैया मन बड़े अनुशासित ढंग से और लोकतांत्रिक ढंग से ये लड़ाई ला लड़े हैं और सबके सपना तो वो छत्तीसगढ़ के लसूरता कर ही सम्मान दिला ही। तो सही में मोला लगी कि जो भी लोकतंत्र में राजनीतिक में है वो मन सही में लोक ला याद करते और यही बात मैं उम्मीद रखता हूँ कि वर्तमान छत्तीसगढ़ के आंदोलनकारियों का सम्मान किया जाना चाहिए। साहित्यकार, लोक कलाकार जो भी छत्तीसगढ़ के इसमें जुड़े थे उनको एक कहीं ना कहीं राज्य शासन में यदि नहीं वो चीज मिल पाती तो कौन फिर वो बातों को मैं नहीं कहना चाहता शांति स्थापित होगी। वो भी सपना में हम थे बस्तर वाली में और हर चीज में है। और वर्तमान जो वासुदेव कुटुंब परिवार की जो बात चली है, जो पर्यावरण की जो संघ के 100 वर्ष हो रहे, ये 5 जो विचारधारा को लेके चल रही है उस विचारधारा का सही फलीभूत वर्तमान में छत्तीसगढ़ में देखने को मिल सकता है यदि इस परिणाम को विष्णुदेव सरकार अमल करती है तो। चौहान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को आपने इतनी अच्छी बात बताई। हम ये जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना भी संघर्षों से हुई, लेकिन ये हमारे दर्शकों को भी पता होना चाहिए, हर एक छत्तीसगढ़ के रहवासी को पता होना चाहिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे हमारे बीच में उदय भान सिंह चौहान जी, जिनके संघर्ष की कहानी हमने आपको बताई। और ये दिखाना इसलिए भी जरूरी था कि छत्तीसगढ़ के बारे में जो निचली बात है, बिल्कुल जो जीरो से जो हम बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की चिंगारी कहां से निकली, वह चिंगारी आग कैसे बनी और उस आग ने इस छत्तीसगढ़ राज्य के सपने को कैसे पूरा किया। तो ये थी पूरी कहानी। ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें साथी संदेश लाइव। मैं हूं संतोष शर्मा, रायपुर से।